बड़ी जानकारी एक और आपको बता दें, स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 3000 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते मिले हैं। SC/ST और दिव्यांगों की स्कॉलरशिप हड़पने के लिए फर्जी खाते बनाए गए। ईडी की जांच में 75 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ। 12 साल के बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए। ईडी ने लखनऊ, हरदोई समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी और इसमें ये बड़ी बात सामने आ रही है। घोटाले पर ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 3000 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते पाए गए हैं। SC/ST और दिव्यांगों की स्कॉलरशिप हड़पने के लिए ये फर्जी खाते खोले गए। ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे। मार्च से कहा यह जा रहा है कि शुरू होगा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मेगा प्लान। पहले फेज में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जहां जीत का अंतर काफी कम रहा, वहां पर पहले फोकस होगा। वहां पर हार को जीत में किस तरीके से बदला जा सकता है, इस पर मंथन किया जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। ये पूरा जो मेगा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, वो समझ में आ रहा है। आइए तफसील से आपको बताएं कि बीजेपी का मेगा प्लान क्या है। लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। किस तरीके से हारी हुई सीटों को जीत में तब्दील करना है। हारी हुई सीटों पर जीत दिलाने के लिए यूपी के मंत्री मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। योगी के मंत्री मैदान में उतरेंगे। ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जहां जीत का अंतर काफी कम रहा है और साथ ही यूपी सरकार के मंत्री जो हैं वो 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करते हुए आने वाले दिनों में आपको नजर आने वाले हैं और सभी वर्गों के लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे मंत्री। मार्च से शुरू होगा लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का ये मेगा प्लान। मार्च से इसकी शुरुआत होने वाली है और पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस मंत्री करते हुए दिखाई देंगे और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा, ये कहा जा रहा है जहां पर जीत का अंतर बेहद कम रहा, काफी कम रहा। अब देखिए बीजेपी का किन सीटों पर ज्यादा फोकस है, ये भी आपको समझाएं। मछली शहर सीट सिर्फ 181 वोटों से जीती थी भारतीय जनता पार्टी, यहां पर फोकस होगा और मेरठ की सीट पर जीत का अंतर 4729 वोटों का था। मुजफ्फरनगर आप देख लीजिए 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। इसके अलावा चंदौली की सीट है 13954 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार यहां पर जीते थे। रामपुर आजमगढ़ में जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम का रहा था, यहां पर भी फोकस होगा। 30 लोकसभा सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां जीत का अंतर 1.25 लाख वोटों से कम का रहा है, यहां पर मंथन होगा, यहां पर फोकस होगा। किस तरीके से यहां और स्थिति को मजबूत किया जाए, इसी पर आगे मंथन करते हुए बीजेपी के तमाम मंत्री आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चले। लखनऊ से मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, पहले तो केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभालेंगे, ये खबर हमने दर्शकों को बताई थी। अब यूपी के मंत्री जो है वो भी 66 सीटों का दौरा करेंगे, वहां प्रवास करेंगे और स्थिति कैसी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जो हारी हुई सीट उन पर ज्यादा फोकस होगा कि हार को जीत में किस तरीके से तब्दील करना है, इसी को लेकर वो रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। विवेक, देखिए दीपा, 80 लोकसभा सीटों में जो 55 सीटें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1.25 लाख या 1 लाख से कम वोट मिले थे। 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000, 12,000, 15,000, 16,000 ऐसे वोटों से जीत हासिल हुई थी। सबसे ज़्यादा फोकस इन 11 सीटों पर है। उसमें मछली शहर की सीट 181 वोटों से जीती थी, मात्र 181 वोट, लगभग हारते हारते बच गए थे। तो ऐसी सीटों पर चुनाव कराने के लिए, चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार की है भाजपा ने, मेगा प्लान बनाया है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो हारी हुई सीटें थी, 14 सीटें बीजेपी की, उनमें सबसे पहले नड्डा गए थे गाजीपुर, और गाजीपुर चूंकि हारी हुई सीट थी तो वहां से बिगुल फूका था लोकसभा चुनाव का और वहां से शुरुआत की थी हारी हुई सीटों को जीतने के लिए अपने अभियान की, और उसमें सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया था। अब जो जीती हुई सीटें हैं भाजपा के पास ऑलरेडी हैं, लेकिन वहां पर सारे कील कांटे दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री लगाए गए हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री होंगे, इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे और इसमें राज्य मंत्री होंगे। तो ये पूरा प्लान किया गया है। 11 जो सीटें ऐसी हैं जो 10-12 हज़ार
के वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी, वहां पर कैबिनेट मंत्री लगेंगे। इसके बाद 25 सीटों पर भी जहां पर 1 लाख से कम जीत का अंतर था, वहां भी कैबिनेट मंत्रियों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1.25 लाख या 1.5 लाख वोटों का हार जीत का अंतर था, वहां पर राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री लगाए जाएंगे। ये प्लान मार्च से शुरू होगा, क्योंकि 28 फरवरी को अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएंगे, वहां पर सभा करेंगे और वहां लोगों से मिलेंगे। वहां जीत का एक जो राजनीतिक आधार होता है, जमीनी आधार होता है, वो तैयार करेंगे, रणनीति बनाएंगे। उसके बाद फरवरी के बाद 28 फरवरी के बाद मार्च से भाजपा का ये मेगा प्लान जमीन पर उतर आएगा। सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कोशिश ये की जा रही है कि जो जिस जिले का प्रभारी मंत्री है उसी जिले की सीटों को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। इस प्लान के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने पूरी तरह से एक रणनीति तैयार कर ली है और अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत भी हो गई है, बैठक भी हो गई है। अब मार्च से जमीन पर उतरेंगी, तस्वीरें सामने आएंगी, कौन मंत्री कहां जाएगा। इसमें सारे, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे तमाम मंत्री हो कैबिनेट के, राज्य मंत्री, सबको लगाया गया है। तो ये 11 सीटों का, 25 सीटों का और 30 सीटों का ये फार्मूला तैयार किया है। आप ये कह रहे हैं कि 14 जो सीटें हार गए थे उस पर तो नजर है बीजेपी की, लेकिन 66 सीटें जहां पर जीत हासिल हुई, वहां पर जहां जीत का कम अंतर रहा, वो 11 सीटें, उन पर ज्यादा फोकस होगा, वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और वहां स्थिति को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश होगी और पूरा जो प्लान है वो जल्द ही सबके सामने भी नजर आएगा, कौन कहां पर मंत्री जाने वाला है इसको लेकर। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए और तफसील से पूरी बातचीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।